Hi friends, myself Javed Nabi. Currently I am working as a planning engineer under Ircon International Limited. आज हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बार बेंडिंग शेड्यूल एंड ड्राइंग रीडिंग ऑफ कलवर्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे कलवर्ट समझते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, कलवर्ट इज डिफाइंड एज अ टनल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अंडर रोडवेज और रेलवेज to provide cross drainage or to take electrical or other cables from one side to another side। यहां पे आप फोटो में देख सकते हो, हमारे पास एक कलवर्ट है जो यहां से स्टार्ट होता है कुछ इस तरीके से। तो इसका पर्पस क्या होता है, यहां पे जो वाटर होगा ये इसको रास्ता प्रोवाइड करेगा यहां से निकलने के लिए। और इसका दूसरा पर्पस क्या होता है, यहां से अगर आपके पास कोई हैवी इलेक्ट्रिकल केबल्स होंगे, अगर आपको वो क्रॉस करने हैं तो आप कलवर्ट के थ्रू उनको क्रॉस करते हो। यहां पे ये हमारा रोड है जो कुछ इस तरीके से जा रहा है। यहां पे व्हीकल है, आपको पिक्चर में शो हो रहा है, हमारा व्हीकल कुछ इस तरीके से यहां से जा रहा है। और यहां पे हमारे पास एक ब्रिज है जो रेलवे ब्रिज है। आई होप कलवर्ट का फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस करते हैं ताकि जब हम ड्राइंग को रीड करेंगे आप लोगों को ड्राइंग इजीली समझ में आए। प्लीज ध्यान से समझना। जो हमारा कलवर्ट है वो कुछ इस तरीके से आता है। जब हम इसको यहां से देखेंगे टॉप से तो इसको हम बोलते हैं प्लान और टॉप व्यू। टॉप व्यू ये आपको किस तरीके से ड्राइंग पे दिखेगा उसको समझते हैं। यहां पे जो हमारा कलवर्ट है ये ट्विन कलवर्ट है। ट्विन का क्या मतलब है, यहां पे आप देख सकते हो एक चैम्बर है और यू कैन से टनल, यहां पे आपके पास दूसरा चैम्बर है। तो इसका टॉप व्यू आपको किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से आपको इसका टॉप व्यू दिखेगा इस तरीके से जब आप टॉप से देखोगे। अभी हम ड्राइंग भी देखेंगे यहां पे। सेकंड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है, अगर आप इसको फ्रंट से देखोगे जिसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, यहां से जब आप इसको देखोगे तो ये आपको किस तरीके से दिखेगा, कुछ इस तरीके से आपको ये ड्राइंग पे गिवन होगा। इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम ड्राइंग को रीड करने वाले हैं और बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेट करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने आपके साथ इन डिटेल वीडियोस डिस्कस किए हैं बार बेंडिंग शेड्यूल एंड ड्राइंग रीडिंग के बारे में। आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो जिसका मैंने नाम रखा है ड्राइंग रीडिंग एंड बार बेंडिंग शेड्यूल। मेरी आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाया करो। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। अब हम यहां से ड्राइंग को रीड करने वाले हैं, प्लीज ध्यान से समझना। ये जो मैंने ड्राइंग लिया है ये थोड़ा सा टिपिकल ड्राइंग है, टफ है समझने के लिए। अगर आप इस ड्राइंग को इजीली समझ पाओगे तो आप किसी भी कलवर्ट की ड्राइंग को इजीली समझ पाओगे और इजीली बार बेंडिंग शेड्यूल निकाल पाओगे। तो प्लीज ध्यान से समझना। यहां पे मैंने अभी अभी आपके साथ एक फोटो शेयर किया था जिसपे हमने देखा था टॉप व्यू। वो आप यहां पे देख सकते हो, हमारे पास जो टॉप व्यू है इस तरीके से हमारे पास एक कलवर्ट है, इस तरीके से ये कलवर्ट जा रहा है हमारे पास। इसके ऊपर से रोड होगा या रेलवे होगा। तो यहां पे ये जो लाइनें हैं, क्या किया गया है, इस कलवर्ट को सेटअप वाइज बनाया गया है। यहां पे सेक्शन भी दिया गया है, उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहां पे आप देख सकते हो प्लान व्यू लिखा गया है यानी टॉप व्यू है ये। यहां पे एक सेक्शन काटा गया है जिसका नाम दिया है बी यहां पे, और एक सेक्शन है यहां पे जिसका सेम नाम दिया गया है बी, वो नीचे ड्राइंग पे दिया गया है, उसको हम रीड करेंगे। हर एक चीज का यहां पे आपको डायमेंशन दिया गया है। जो ये हमारा बॉक्स कलवर्ट है इसकी लेंथ कितनी है, 70000 mm। ये इसकी लेंथ है यानी 70 मीटर के आसपास इसकी लेंथ है। इसी तरीके से अगर आप इसकी विड्थ देखना चाहोगे तो यहां पे जो इसकी थिकनेस रहेगी वॉल्स की वो रहेगी 650। उसके बाद जो हमारा चैम्बर रहेगा वो रहेगा 4000 mm का, और इसके अंदर से जो हमें वॉल कंस्ट्रक्ट करना है वो है 300 mm का। नेक्स्ट चैम्बर है 4000 mm का यानी 4 मीटर का। आफ्टर दैट जो हमारा वॉल रहेगा वो है 650 का। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने अभी अभी आपको क्या बोला है, ये जो बॉक्स कलवर्ट है हमारा ये सेटअप्स में बनाया गया है। यहां पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहां से वाटर आएगा यहां से, उसके बाद वो इस तरीके से यहां पे फ्लो करेगा वाटर। अगर आपके पास डायरेक्ट है यानी कोई सेटअप नहीं दिया गया है तो सिंपल बार बेंडिंग शेड्यूल आप कैलकुलेट करोगे। यहां पे जब हम बार बेंडिंग शेड्यूल अभी कैलकुलेट करेंगे सेम प्रोसीजर फॉलो होगा अगर आपके पास
डायरेक्ट कलवर्ट है, स्टेप्ड कलवर्ट नहीं है। ये जो हमारा कलवर्ट है ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, यानी यहां से आपका वाटर इसमें इन हो जाएगा और इस तरीके से वाटर फ्लो होकर यहां से आउट होगा। इसके ऊपर यहां पे आप देख सकते हो ये हमारा रोड है, यहां पे बैकफिल किया गया है। फोटो में भी आपने देखा होगा, पहले हमने यहां पे कलवर्ट बनाया, उसके बाद हमने यहां पे इसके ऊपर मिट्टी डाली है। ये हमने कलवर्ट बनाया है इस तरीके से, उसके ऊपर हमने यहां पे मिट्टी डाली है जो बैकफिल किया है हमने। तो यहां से वाटर आएगा, यहां से वाटर आउट होगा। तो अब हम वापस ड्राइंग पे चलते हैं। ये जो ड्राइंग है हमारी, हर एक चीज का यहां पे आपको डायमेंशन दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो टॉप स्लैब है कलवर्ट का, इसका भी आपको डायमेंशन दिया गया है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए और इजीली विजिबल हो। कुछ इस तरीके से यहां पे डायमेंशन उसको शो किया गया है। ये जो हमारा टॉप स्लैब रहेगा कलवर्ट के ऊपर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके का एक बॉक्स बनाएंगे जो यहां पे दिया गया है। यहां से हमारा ये एक टनल है, ये दूसरा टनल है। तो मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं टॉप स्लैब की। तो टॉप स्लैब के बारे में क्या बोला गया है, यहां पे इसका डायमेंशन लिखा गया है 1650 है। कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक ये 1650 है। इसी तरीके से आप यहां पे देख सकते हो जो बॉटम स्लैब है, इसकी मैं बात कर रहा हूं बॉटम स्लैब की। बॉटम स्लैब है हमारा 650 mm का। इसी तरीके से आपको मैंने बोला था जो हमारा चैम्बर है वो कितने हाइट का है, यहां पे आप देख सकते हो इस तरीके से यहां पे हाइट दिया गया है 4000 mm यानी 4 मीटर का। इसी तरीके से यहां से वाटर आएगा, उसके बाद ड्रॉप हो जाएगा इसमें, इसके बाद इस तरीके से वाटर यहां पे फ्लो करने लगेगा। ये यहां पे आपको क्या करना है, पीसीसी यहां पे आपको डालना है, वो भी यहां पे लिखा गया है। यहां पे आप देख सकते हो पीसीसी के बारे में भी यहां पे लिखा गया है। ये हमारा जो ड्राइंग है बहुत लंबी ड्राइंग है, तो आप लोगों को इजीली समझ में आना चाहिए। यहां पे लिखा गया है डिटेल 1। ये डिटेल 1 क्या है वो हम यहां पे देख लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं। डिटेल 1 के बारे में लिखा गया है, डिटेल 1 जो है वो है टॉप स्लैब। जो आप टॉप में स्लैब डालोगे, एक एक सेक्शन को हम पकड़ेंगे। जो आप टॉप में स्लैब डालोगे उसके थिकनेस के बारे में लिखा गया है यहां पे, और क्या क्या डायमेंशन है वो यहां पे लिखे गए हैं जो आपको यहां पे फॉलो अप करने हैं। क्योंकि आप देख सकते हो हर एक यहां पे आपको डायमेंशन नहीं शो किया गया है, वो जब आप यहां पे पहुंचोगे तो इसकी डायमेंशन आपको यहां से ले लेने हैं। यहां पे आपको डायमेंशंस भी विजिबल होंगे, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये है 5000, इसमें आप जोड़ दोगे यहां से ये जो है 650 है। इसी तरीके से यहां पे भी ये हमारा 650 है, यहां से लेके इसके टॉप तक ये हमारा 1000 है। इसी हिसाब से अगर आप यहां पे देखोगे यहां से लेके यहां तक ये 350 mm है। आई होप यहां तक आपको पूरा डायमेंशन समझ में आ गए होंगे। और जो आपके बॉक्स कलवर्ट की हाइट रहने वाली है, जो इनसाइड टनल होगा वो होगा 4 मीटर यानी 4000 mm, वो भी यहां पे मेंशन है। अब हम बात करते हैं यहां पे क्रॉस सेक्शन की। क्रॉस सेक्शन क्या है, जब आप यहां से देखोगे, जब आप यहां से देखोगे, अभी मैंने आपको फोटो पे भी समझाया है, जब आप यहां से देखोगे तो आपको ये कलवर्ट कुछ इस तरीके से यहां पे शो करेगा। अगर आपके पास सिंगल है, इस तरीके से सिंगल है, तो सेम कैलकुलेशन है, आराम से आप निकाल सकते हो अगर आप इस ड्राइंग को समझ पाओगे। यहां पे हम क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं क्रॉस सेक्शन को। यहां पे क्या बोला गया है क्रॉस सेक्शन के बारे में, जो हमारा बॉटम में स्लैब रहेगा उसकी जो थिकनेस होगी वो होगी 650। उसके बाद जो हमारी हाइट होगी बॉक्स कलवर्ट की वो होगी 4 मीटर यानी 4000 mm। आफ्टर दैट यहां पे जो टॉप स्लैब होगा ये भी होगा 650 जो हमने अभी देखा है। उसके बाद ये जो आपका सेकंड यहां पे बैरियर लगने वाला है कलवर्ट के बीच में, तो इसकी जो विड्थ है वो है 300 mm। हाइट यहां पे आप देख सकते हो सेम हाइट यहां पे भी होगी। इसी तरीके से आप यहां पे देख सकते हो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। यहां पे एक दिया गया है डिटेल 2। ये डिटेल 2 क्या है इसको हम समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये डिटेल 2 कहां पे दिया गया है, इस तरीके से हम यहां पे आएंगे डिटेल 2 पे। यहां पे आप देख सकते हो हमारे पास डिटेल 2 है। ये डिटेल 2 है क्या, यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे आपको एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट देना है। इस कंस्ट्रक्शन जॉइंट के अंदर आपको अगर विजिबल होगा एक पीवीसी मेम्ब्रेन डाला गया है। ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट एक्चुअली है क्या, पहले हम ये समझते हैं। आपने देखा होगा जब हम कॉलम उठाते हैं, जब हम कॉलम की कास्टिंग करते हैं इस तरीके से, फॉर एग्जांपल ये हमारा 6 मीटर का कॉलम है
तो हम क्या करते हैं, लिफ्ट वाइज कॉस्टिंग करते हैं। एट अ टाइम 6 मीटर हम कॉस्टिंग यहां पे कंक्रीट की नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे, पहले 2 मीटर की कॉस्टिंग करेंगे और यू कैन से 3 मीटर की कॉस्टिंग करोगे आप। उसके बाद क्या करते हो, यहां पे आपने कॉस्टिंग किया है, उसके बाद जब आपने यहां से शटरिंग को रिमूव किया है, उसके बाद यहां पे आप शटरिंग लगाओगे कॉस्टिंग करने के लिए कंक्रीट। यहां पे आप क्या करते हो, ये जो आपने कॉलम बनाया है यहां पे, इसकी जो टॉप सरफेस होती है वो आप स्मूथ नहीं रखते हो, वो आप थोड़ी सी रफ रखते हो। यहां पे थोड़ा सा आप रफ सरफेस रखते हो। क्यों, जब आप यहां पे नेक्स्ट लिफ्ट उठाओगे, यहां पे ये जो जॉइंट है अच्छी तरीके से यहां पे बॉन्ड बनना चाहिए, अच्छी तरीके से यहां पे बॉन्ड बनना चाहिए, इसलिए आप यहां पे क्या करते हो, सरफेस को रफ करते हो। तो यहां पे भी वही सेम चीज फॉलो किया गया है। अब यहां पे क्या किया गया है, जब आपने यहां पे बेस स्लैब कास्ट किया है कलवर्ट बनाने के टाइम पे, उसके बाद आपको क्या करना है, यहां से आपको, आप देख सकते हो यहां पे हमारा सेक्शन भी कुछ इस तरीके से था यहां पे। उसके बाद वर्टिकल वॉल हमने उठानी है। हम क्या करते हैं, जब हमने यहां पे इतना कंस्ट्रक्ट किया है तो हमने क्या किया है, बीच में एक इस तरीके से ये खाली पोर्शन छोड़ दिया है। ये आपको खाली पोर्शन छोड़ना है। हम क्या करते हैं, एक बैट इसमें रखते हैं, लकड़ी का एक बैट रखते हैं यहां पे। उसके बाद इसको हम रिमूव करते हैं। उससे क्या होता है, बैट रखने के बाद जब हम यहां पे कास्टिंग करते हैं, यहां पे हमने वॉल ऊपर उठाना है, तो जब हम यहां पे कास्टिंग करते हैं वो कंक्रीट इसके अंदर चला जाता है, तो यहां पे ये बॉन्ड अच्छी तरीके से बन पाता है। लेकिन फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे एक मेम्ब्रेन डालते हैं जिसको हम बोलते हैं पीवीसी मेम्ब्रेन। उसका जो यहां पे क्या करना है, 230 mm का यहां पे आपको ये पीवीसी मेम्ब्रेन की हाइट रखनी है, ये आपको याद रखना है, ये थ्रू आउट आपको डालनी है। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यहां पे इसकी हाइट वगैरह दी गई है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अब हम आते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल की ड्राइंग पे। ये हमारा सेक्शन है जहां पे हमें रेनफोर्समेंट के बारे में बोला गया है। आप यहां पे देख सकते हो कितना कंजक्टेड रेनफोर्समेंट डाला गया है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। यहां पे हम यहां से स्टार्ट करते हैं। आप यहां पे देख सकते हो जो बॉटम स्लैब है उसके अंदर रेनफोर्समेंट डाला गया है। तो यहां पे अगर आपको विजिबल होगा, हर एक बार की नंबरिंग की गई है। जैसे यहां पे हमारा एक बार है, इसको फर्स्ट नंबर बार बोला गया है। ये जो हमारा इस तरीके से बार आता है, यहां पे नीचे बार जो आता है, यहां पे इसको नंबर 1 बार नाम दिया गया है। इसी तरीके से जो यहां पे आपका बार है, यहां पे जो डालना है आपको, यहां पे इस बार को नाम दिया है 7 नंबर बार। जब आप इस तरीके से, ये जो डॉट्स है ये आपको अलोंग लेंथ, जो लेंथ है कलवर्ट की, उस लेंथ में आपको इस तरीके से ये डालने हैं। यहां पर मैं आपको फोटो पे भी शो करूंगा किस तरीके से आपको रेनफोर्समेंट को प्लेस करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉटम में रेनफोर्समेंट डालेंगे इस तरीके से, जिसको नाम दिया गया है नंबर 1 रेनफोर्समेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, अलोंग लेंथ, जो आपकी स्लैब की लेंथ होगी, इस तरीके से बॉटम में रेनफोर्समेंट डालोगे। इसी तरीके से फिर साइड में आपको वॉल बनाना है, उसमें रेनफोर्समेंट देना है। यहां पे साइड में वॉल बनाना है तो यहां पे रेनफोर्समेंट देना है। उसके बाद टॉप स्लैब है तो टॉप स्लैब में भी इस तरीके से आपको रेनफोर्समेंट देना है। उसके बाद आपको अलोंग लेंथ भी यहां पे आपको रेनफोर्समेंट देना है। जब आप अलोंग लेंथ का रेनफोर्समेंट यहां से देखोगे क्रॉस सेक्शन में, तो ये आपको डॉट नजर आएगा, ये आपको लाइन नजर आएगी। वही मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये डॉट्स आपको समझ में आ गए होंगे। ये आपको इस तरीके से अलोंग लेंथ रेनफोर्समेंट डालना है। और ये जो लाइनें आपको नजर आ रही है, हर एक लाइन का ये जो बार है यहां पे, इसकी मार्किंग की गई है। इसी तरीके से यहां पे इस तरीके से एक हुक बनाया गया है। इस हुक को नाम दिया गया है बार नंबर 11। अब ये बार नंबर 1 क्या है, जो हमारा ये कलवर्ट है बहुत कंजक्टेड है, स्टील रेनफोर्समेंट इसमें बहुत मतलब अच्छी मात्रा में डाला गया है एज पर डिजाइन। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किस तरीके से हमें बार्स को प्लेस करना है, इसलिए यहां पे बार्स की नंबरिंग की गई है। आप यहां पे देख सकते हो हांच पोर्शन हमारे पास है, इस तरीके से इसके अंदर रेनफोर्समेंट को डाला गया है इस तरीके से, जिसको बार नंबर 9 यहां पे नाम दिया गया है। हर एक बार का यहां पे नाम दिया गया है। इसके बाद अगर आप देखोगे यहां पे जो आपको वॉल के अंदर रेनफोर्समेंट डालना है, इस तरीके से जो आपको वॉल के अंदर रेनफोर्समेंट डालना है, उसको बार नंबर 3 नाम दिया गया है। यहां पे आप देख सकते हो हर एक बार नंबर का
कटिंग लेंथ आपको दिया गया है। अगर ये कटिंग लेंथ नहीं भी दिया गया होगा तब भी हम निकाल लेंगे, लेकिन जो कलवर्ट की ड्राइंग होती है मोस्ट प्रोबेबली आपको ये कटिंग लेंथ दी जाती है, क्योंकि जो स्टील होता है कंजक्टेड होता है, आप कोई बार मिस ना कर पाओ, इसलिए यहाँ पे ये कैलकुलेशंस आपको दी रहती है। यहाँ पे हम देखेंगे बार नंबर 1, जो हमारा बार नंबर 1 है, जो हमने अभी देखा है बॉटम में डालना है, उसकी जो टोटल कटिंग लेंथ है वो है 5550 यानी 5.55 मीटर। तो यहां पे जो बात की गई है 25 mm का बार आपको यूज करना है, और जो स्पेसिंग रखनी है आपको वो है 90 mm सेंटर टू सेंटर। इसी तरीके से जो हमारा बार नंबर 2 है, बार नंबर 2 का जो शेप है वो इस तरीके से आपको बार नंबर 2 बनाना है। इसका जो डायमीटर है वो 20 mm का है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है 90 mm की। यहां पे आप देख सकते हो हमारे पास बार नंबर 3 है, जो मैंने आपको अभी अभी बोला है। यहां पे हमारा बार नंबर 3 इसके अंदर लगने वाला है, क्योंकि यहां पे 3 लिखा गया है, जो कुछ इस तरीके से इस वॉल के अंदर आपको डालना है। तो इसकी भी कटिंग लेंथ यहां पे आपको दी गई है। कटिंग लेंथ जो है इसकी वो है 6020 यानी 6.02 मीटर। तो उसके बाद आपको यहां पे इसकी शेप जो है कुछ इस तरीके से दी गई है। ये हमारा 410 रहने वाला है, और यहां से लेके यहां तक ये जो है ये है 5200। इसी तरीके से आप यहां पे देखते हो बार नंबर 4, बार नंबर 4 आपको इस तरीके से डालना है, वो हम देखेंगे ड्राइंग पे, ये हमें कहां पे डालना है। इसकी जो कटिंग लेंथ है वो है 6450 mm यानी 6.450 मीटर। तो इसका जो डायमीटर है वो है 25। अब हम देखेंगे बार नंबर 4 हमें कहां पे डालना है, वो हम यहां पे देखते हैं। बार नंबर 4 इस तरीके से अगर आपको यहां पे विजिबल होगा, बार नंबर 4 आपको कॉर्नर पे डालना है, यहां से लेके यहां तक इस तरीके से आपको बार नंबर 4 डालना है। इसी तरीके से जो जो बार आपको डालना है, हर एक बार की लेंथ यहां पे लिखी गई है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। यहां पे यह है हमारा बार नंबर 9, जो हमें कॉर्नर पे डालना है। इस तरीके से हमें यहां पे बार नंबर 9 डालना है कॉर्नर पे, इस तरीके से। उसके बाद जो लेंथ होगी इस तरीके से आप ये बार डालते जाओगे कलवर्ट के अंदर। तो ये जो बार नंबर 9 है इसकी हम लेंथ यहां पे देखेंगे। बार नंबर 9 है, आप यहां पे देख भी सकते हो, शेप भी इस तरीके से बनाया गया है, और एंगल के बारे में भी बोला गया है 135 डिग्री एंगल पे बनाना है। और यहां पे आपको ये 800 का देना है, ये लेग आपका 800 का रहेगा, और यहां से लेके यहां तक ये है 2070 mm का। तो टोटल कटिंग लेंथ जो होगी आपकी वो होगी 3670 mm एट द रेट 90 सेंटर टू सेंटर आपको ये प्लेस करने हैं। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। हर एक बार की लेंथ आपको दी गई है। जो मैंने आपको हुक्स दिखाए थे वो यहां पे उनकी कटिंग लेंथ दी गई है 720, जो आपको यहां पे डालने हैं। आप यहां पे देख सकते हो हुक जो आपको डालना है कुछ इस तरीके से डालना है। यहां पे इसको नाम दिया गया है बार नंबर 10। बार नंबर 10 हम देखते हैं, बार नंबर 10 है हमारा। यहां पे इसकी जो लेंथ है वो है 720, जो आपको इस तरीके से बार्स में टाई अप करने के लिए डालना है। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब यहां पे एक और पॉइंट है, ये हमने देखा है कि क्रॉस सेक्शन, लेकिन ये जो आपके डॉट है, ये जो डॉट है, इनकी लेंथ आपको कहां तक निकालनी है। इस तरीके से तो आप इजीली यहां से लेके यहां तक ये लेंथ निकाल दोगे, वो हम देखेंगे, वो आपको बार्स पे भी दिया गया है। तो ये जो डॉट आपको नजर आ रहे हैं, अगर आपका सिंपल कोई स्टेप्ड कन्वर्ट नहीं होता तो आपको क्या करना था, जहां से आपकी लेंथ है वहां से लेके जहां पे आपका कन्वर्ट एंड होता है, स्टार्ट से लेके एंड तक ये पूरा लेना था। ये डॉट्स की कटिंग लेंथ होती। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे इस तरीके से बनाया गया है कन्वर्ट को, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, यहां से लेके एक एक स्लैब के लिए कैलकुलेशन करना है टॉप के लिए। तो वो हम यहां पे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपको ड्राइंग पे दिया गया है वो यहां पे आप देख सकते हो, आपको यहां पे हर एक चीज दी गई है। यहां पे हम देखेंगे ये एक सेक्शन आपको दिया गया है, हर एक सेक्शन के लिए यही सेम चीज फॉलो होगी। इसके अंदर जब आप रेनफोर्समेंट डालोगे, किस तरीके से डालोगे, सबसे पहले आपको इस तरीके से रेनफोर्समेंट डालना है। और जो ये डॉट आपको नजर आ रहे हैं वो हमने क्रॉस सेक्शन पे देखा है कि ये इस तरीके से रेनफोर्समेंट है, और ये जो मैंने लाइन यहां पे डाली है वो इस तरीके से रेनफोर्समेंट है, जो आपको बॉटम में भी डालना है, टॉप में भी डालना है। सेम एज डबल मैश फुटिंग जो होता है उस सेम कंसेप्ट यहां पे भी है। लेकिन आपको यहां पे ध्यान देना होगा, जो आपका यहां से स्टार्ट बार होगा वो पूरा यहां तक जाएगा,
यहां से लेके पूरा यहां तक। ऐसा नहीं है आप यहां से लेके यहां तक ही ये डिस्टेंस लोगे और यहां पे बार को कट करोगे। आपको क्या करना है, ये जो पोर्शन दिया है इसके अंदर बार उसको लेके जाना है। सेम यहां से जो बार आएगा वो इस पोर्शन के अंदर चला जाएगा। यहां पे आपको हर एक डायमेंशन दिया गया है और विजिबल भी है आपको यहां पे। अब हम यहां पे देखेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल जो होता है कन्वर्ट के केस में ये डिजाइनर आपको वही से प्रोवाइड करता है। तो यहां पे बार नंबर 1 हमने देखा था, वो बार क्या था, स्लैब आउटर फेस। स्लैब आउटर फेस है यहां पे बार पोजीशन। उसके बाद डायमीटर 25 mm दिया गया है, कटिंग लेंथ है 5.55 मीटर आप बोल सकते हो क्योंकि मीटर में दिया गया है, नहीं तो आप इसको क्या लिखोगे 5550 mm के केस में। अगर आप यहां पे पॉइंट डालोगे तो ये मीटर में आएगा। स्पेसिंग हमने देखी थी 90 की स्पेसिंग पे हमें डालना है। नंबर ऑफ बार्स कितने डालने हैं वो भी यहां पे दिया गया है ताकि आप कोई गलती ना करो क्योंकि हाईली कंजक्टेड ड्राइंग है। तो 11111 यानी 111 नंबर ऑफ बार्स आपको डालने हैं। तो टोटल कटिंग लेंथ नंबर ऑफ बार्स और कट लेंथ को मल्टीप्लाई करके टोटल कटिंग लेंथ यहां पे निकाली गई है और टोटल वेट यहां पे निकाला गया है। इसी तरीके से यहां पे लिखा गया है बार नंबर 2। बार नंबर 2 का क्या पोजीशन है, टॉप स्लैब इनर फेस। ये देखो यहां पे बार नंबर 1 यहां पे आपको नजर आ रहा होगा। बार नंबर 1 ये है हमारा बार नंबर 1 जो इस तरीके से जाता है। ये जो डॉट दिया गया है ये बार नंबर 1 है। उसके बाद जब आप देखोगे यहां पे ये बार नंबर 13 है जो यहां से इस तरीके से आता है। तो बार नंबर 13 के बारे में भी यहां पे लिखा गया है टॉप स्लैब आउटर फेस। आप यहां पे देख सकते हो ये हमारा स्लैब का टॉप आउटर फेस है। इस तरीके से जो आपको बार नजर आएगा वो हमारा बार नंबर 13 है। तो सब डिटेल्स आपको यहां पे दी रहती है। आपको क्या करना है, खाली आपको ड्राइंग को अच्छे से रीड करना आना चाहिए। टाइम ले लो, ड्राइंग को रीड करो अच्छे से। इसी तरीके से जो आपको बॉटम में स्लैब डालनी है, हर एक स्लैब के लिए सेम फॉलो प्रोसीजर होगा। यहां पे आपको ध्यान रखना है यहां से लेके यहां तक ये 650 होना चाहिए, यहां से लेके यहां तक ये 650 रहेगा, उसके बाद यहां से लेके यहां तक ये 650 रहेगा। सेम प्रोसीजर है। बार नंबर 16 नाम दिया गया है। बार नंबर 16 की कटिंग लेंथ आपको निकालनी है। उसके बाद आपको ये बॉटम में प्लेस करना है। यहां पे बार नंबर 16 की कटिंग लेंथ दी गई है। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको टॉप स्लैब के बारे में बोला गया है और यहाँ पे आपको बॉटम स्लैब के बारे में बोला गया है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है डिटेल 1, इस तरीके से डिटेल 1 लिखा गया है और यहाँ पे लिखा है डिटेल 2। यहाँ पे सेक्शंस दिए गए हैं डिटेल 1 और 2 के। यहाँ पे भी आप समझ सकते हो कि हर एक पॉइंट को इन्होंने अच्छे से यहाँ पे मेंशन किया है। हर एक जो आपके पास ये डायमेंशन है अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हो या मुझे पर्सनली फेसबुक या टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बार बेंडिंग शेड्यूल डायरेक्ट निकाल के दिया है। इन केस अगर आपको कोई ड्राइंग है जिसपे इन्होंने नहीं दिया है आप मुझे वो सेंड कर सकते हो। मैं आपको उसका बार बेंडिंग शेड्यूल यहाँ पे इन डिटेल सिखाऊंगा। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।